हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लव इन डेविल के एपिसोड 8। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 8 की शुरुआत में जब जी वन चावलू की कमरे से बाहर आती है, तभी वहाँ पर यून कैनलन से मिलती है। यून कैनलन कहता है, तुम बहुत क्लेवर हो, और हमें पता चलता है कि जीवन ने मेडिसिन मिलाया हुआ सूप को बाहर फेंक कर दूसरा सूप रख दी थी। यून कैनलन कहता है, तुमने मेरे प्लान बिगाड़ दिया। जीवन कहती है, मैं ऐसी गंदी ट्रिक्स यूज करना नहीं चाहती थी। यून कैनलन कहता है, मिशन के मिलने के बाद सक्सेस होना जरूरत होता है, इसका प्रोसेस कोई मायने नहीं रख पाए। तुम्हारा मास्टर भी यही चाहते हैं, और वहाँ से चला जाता है। जीवन चावलू के बारे में सोचती है कि कैसे उसने उसकी मदद की, और सोचती है जो भी हो मैं आपकी रक्षा करूंगा। उसके बाद युवान का गार्ड आकर उससे बता देता है कि मुतिंग वापस आ गया है और वो बहुत घायल है, और हमें मुतिंग को दिखाया जाता है। यूसी उसका ख्याल रख रही होती है। मुतिंग जब उठता है तो यूसी को चावलू समझता है और खुश होकर कहता है, तुम वापस आ गए। लैंसी कहती है, ब्रदर मैं लैंसी हूँ। मुतिंग कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो। लैंसी कहती है, मैंने चावलू के जैसे कपड़े पहने, लेकिन मुतिंग गुस्से से उससे भेज देता है। लैंसी साट होकर वहाँ से चली जाती है। उसका गार्ड बता देता है कि जीवन ने उसकी बातों को फॉलो नहीं किया, और सेनगुइन ने कमरे में हिडन फियोनिक्स अगरबत्ती जलाया है। इसके तुरंत बाद पॉइजन बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे वो काबू से बाहर होता है। लैंसी ये बात सुनती है तो युवन को कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने मेरा यूज किया। युवन कहता है, जब आपको पता है तो अब आपको मुतिंग के पास जाने की जरूरत नहीं है। लैंसी कहती है, क्या आप उस डायन चावलू की वजह से ये सब कर रहे हैं। ये सुनकर युवन लैंसी को एक चाटा मार देता है। ये देखकर लैंसी कहती है, अगर मुतिंग को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। युवन अपने गार्ड से लैंसी को कमरे में बंद करने को कहता है। उसके बाद हमें यूसी और यून कैनलन को दिखाया जाता है। यून कैनलन कहता है, तुम चावलू से शादी क्यों नहीं करते, लेकिन यूसी मना कर देता है। यून कैनलन कहता है, अगर तुम उससे शादी करते हो तो तुम अपने हार्ट की बीमारी ठीक हो सकता है। चावलू जब फ्लावर लेकर जा रही होती है तो वहाँ पर यूलियन आ जाती है और चावलू पर हमला करने लगती है, लेकिन यूसी उससे रोक देता है। चावलू यूसी से कहती है, मैं आपके लिए स्पिरिचुअल पावर लाई हूँ। यूसी यूलियन को गेट से बदतमीजी करने से मना कर देता है, और चावलू को कहता है, तुम्हें ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहना चाहिए। यूलियन चिढ़ाते हुए कहती है, आपने सुना मेरे ब्रदर ने क्या कहा। और यूसी चावलू को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और अपने पिता के बातें सोचने लगता है। उन्होंने कहा था कि अगर वो शादी की रात उसके अंदर से सेंट कॉल की सोल लेता है तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन यूसी मना कर देता है। यूसी सोचता है, मैं जानता हूँ तुम मुतिंग को पसंद करती हो, इस जगह को छोड़ दो और उसके पास चले जाओ। रात में चावलू जब बाहर टहल रही थी तब देखती है कि काले कपड़े में कोई जा रहा है, तो वो उसका पीछा करती है और उस जगह को देखकर सोचती है, ये तो वही जगह है जहाँ मेरा किडनैप हुआ था। और ये बात आकर यूसी को बता देती है। यूसी कहता है, ये मामला सुरोलेस पैली का है, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। लेकिन चावलू जाने से मना कर देती है और कहती है, इससे आप और गॉडफादर को भी खतरा हो सकता है। यून कैनलन भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, मेरा बेटा बहुत बीमार रहता है, अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो उसका ख्याल रखना और मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। चावलू कुछ कहने वाली थी, लेकिन यून कैनलन वहाँ से चला जाता है और अपने गार्ड से कहता है, उस लड़की ने हमें देख लिया है तो हमें और सावधान रहना चाहिए और यूसी और उसकी शादी करवा देना चाहिए। और हमें चावलू और जीवन को दिखाया जाता है। जीवन इधर उधर चक्कर काट रही होती है। वो चावलू से पूछती है, आप सच में ये करेंगे तो मुतिंग का क्या होगा। चावलू कहती है, मुतिंग और मेरे बीच कुछ नहीं हो सकता। जीवन कहती है, लेकिन आप उससे प्यार करती है। और हमें यून कैनलन के पास युवन को दिखाया जाता है। यून कैनलन कहता है, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रही है। युवन कहता है, मैंने सुना है आपका बेटे का शादी हो रहा है, तो मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि मैं चावलू को 2 दिनों में यहाँ से ले जाऊंगा। यून कैनलन कहता है, मुझे नहीं लगता वो जाने के लिए मानेगी। आप उसको ये पता लगने देना चाहते हैं कि आपने मुतिंग के साथ क्या किया। युवन कहता है, भूलिए मत, ये हम दोनों ने मिलकर किया है। यून कैनलन कहता है, आप मुतिंग के अंदर से नाइदर फायर को बाहर निकाले और मैं चावलू को आपको दे दूंगा। युवन हाँ कहता है। उसके बाद युवन को चावलू की कमरे में दिखाया जाता है। तब
तभी जाओलू युआन को अपने तरफ खींच लेती है और सपने में मुतिंग को याद कर रही होती है और युआन को जीवन के सामने दिखाया जाता है। वो जीवन से कहता है जाओलू ने मुतिंग को भूलने का नाटक किया। जीवन कहती है मैं इसे छुपाना नहीं चाहती थी। जाओलू ने कहा कि मैं ये बात किसी को न कहूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। युआन जीवन की गले पकड़ कर कहता है तुम्हें पता है मुझे उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो मेरी बात नहीं सुनते। जीवन कहती है आगे से ऐसा नहीं करूँगी, तो उसका गले छोड़ देती है। उसके बाद युआन को यूसी की मेट के पास दिखाया जाता है। युआन गुस्से से कहता है मैंने कहा था उस पर नजर रखना, तो वो कैसे यहाँ से भाग गई। उसकी मेट डरते हुए कहती है जब मैं पानी लेने गई थी तब वो वहाँ से भाग गई। ये सुनकर वो उस मेट को मार डालता है और वहाँ से मुतिंग के मदर के पास जाकर लैंसी को ले आता है। वो उसे बाहर लेकर पूछता है तुमने आंस से क्या कहा। लैंसी कहती है मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस यहाँ आंस से मिलने आई थी। युआन कहता है तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। लैंसी कहती है मैं जानती हूँ आप मुतिंग को हटाकर खुद इस पवेलियन के मास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको तो आजादी पसंद थी ना। युआन कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपने लोगों की रक्षा करना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इन सब से दूर रहो। और हमें मुतिंग और उसकी मदर को दिखाया जाता है। उसकी मदर कहती है मैं तुम्हारी अंदर की नेदर फायर को सील कर दूंगी, तो तुम्हें 9 दिन तक बाहर नहीं निकलना है। अगर तुम बाहर निकले तो आग और भी बढ़ सकता है। मुतिंग ठीक है कहता है। उसकी मदर कहती है युआन अपने पिता जैसा चतुर है, हमें किसी भी हाल में उनके हाथों में सिंहासन को नहीं पड़ने देना चाहिए। मुतिंग कहता है चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसकी मदर कहती है क्या तुम अभी भी जाओलू को याद करते हो, हम उससे वापस ले आ सकते हैं। ये सुनकर मुतिंग कुछ नहीं कहता है तो उसकी मदर ठीक है मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी कहकर नाइदर फायर को सिर करने लगती है। और जाओलू जब अपने कमरे में बैठी होती तो बाहर से किसी को जाता देखकर जीवन के साथ उसके पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंच जाती है। अंदर यू कैनलाइन और उसका गार्ड मुतिंग के खिलाफ प्लान बनाते हुए सुन लेती है और जाओलू ये भी जान जाती है कि वो लोग उसका यूज करना चाहते हैं। तभी जाओलू के सीने में दर्द होने लगता है और वो सपने में पहुंच जाती है। वो वहाँ पर देख लेती है जब लैंड कैन ने नाइदर फायर लेने की कोशिश की थी तब मुतिंग ने उसे रोकते वक्त गलती से नाइदर फायर उसके आंख पर चला गया था। और ये भी देखती है कि मुतिंग को यून कैनलाइन का प्लान पता चल गया था। उन लोगों ने मुतिंग की मदर को मार डाला, इसलिए ही मुतिंग ने सभी लोगों को मारा था। और उसके बाद क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। तभी जाओलू और जीवन को एक आदमी यून कैनलाइन के पास ले आता है। जाओलू ये सब से बहुत हर्ट होती है और कहती है तुम ऐसे निकलोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। आज से मैं हमारे रिश्ते तोड़ती हूँ और तुम मेरे रहते मुतिंग को कुछ भी नहीं कर सकते हो। मुतिंग का नाम सुनकर यून कैनलाइन समझ जाता है इसने याददाश्त खोने का नाटक किया था और हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में यूसी की मदर यून कैनलाइन के पास आकर पूछती है आपने जाओलू को बंद क्यों किया। यून कैनलाइन कहता है क्या मुझे तुम्हें बताना जरूरी है। यह सुनकर यूसी की मदर कहती है ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यून कैनलाइन तुम अपने काम से काम रखो कहकर वहाँ से उससे बात कर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें जाओलू को बांधे हुए दिखाया जाता है। वो यून कैनलाइन का बातें सोच कर रोते हुए अपने आप से कहने लगती है मैं कितना बेवकूफ हूँ। यून कैनलाइन ने मेरा यूज किया, उसने मुझे अडॉप्ट भी इसलिए किया क्योंकि मेरे अंदर सेंट गर्ल की सोल है। और मुतिंग को याद करने लगती है और रोने लगती है। उसके बाद यून कैनलाइन के पास यूसी को दिखाया जाता है। यूसी अपने पिता से जाओलू को छोड़ने को कहती है। यून कैनलाइन कहता है तुम इसलिए यहाँ आए हो। यूसी कहता है आप सारे सेक्टर का मास्टर है, आपने हमसे झूठ बोला। यून कैनलाइन कहता है ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। यूसी कहता है आप मुझे बहाना के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे कभी किसी चीज की लालच नहीं है, आप जाओलू को छोड़ दे। यून कैनलाइन मना कर देता है और कहता है तुम्हारा बीमारी का क्या होगा। यूसी कहता है अगर मैं मर भी गया तो भी जाओलू को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी उसका तबीयत खराब होने लगता है। उसका पिता उसे संभालने की कोशिश करता है लेकिन यूसी वहाँ से चला जाता है। यूसी को उसका दोस्त संभाल कर ले जाने लगता है। यूसी उसका दोस्त को कहता है तुम बचपन से मेरे पिता के साथ रहे हो और उनका हर ऑर्डर मानते हो है ना। उसका दोस्त हाँ कहता है। यूसी पूछता है क्या तुम अब से मेरे साथ काम कर सकते हो।
उसके बाद युन कैनलन और यूसी का दोस्त को दिखाया जाता है। युन कैनलन कहता है यूसी ने तुम्हें मुतिंग को लेटर भेजने को कहा, क्या उसने तुम्हें डांटा? यूसी का दोस्त कहता है मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। युन कैनलन कहता है ठीक है, और यूसी जैसा कहता है ये वैसा करो, हम उस मौके का फायदा उठाएंगे। यूसी का दोस्त ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों के बातें एक लड़की भी सुन रही होती है और हमें यूसी का दोस्त को दिखाया जाता है। वो लैंसी को अपने तरफ खींचता है और कहता है चिंता मत करो, मैं यहाँ मुतिंग से मिलने आया हूँ, क्या तुम उसे यह लेटर दे सकते हो? कहकर वो दे देता है। लैंसी जब उस लेटर को पढ़ती है तो देखती है वहाँ जाओलू डेंजर में ये बात लिखी होती है। ये देखकर लैंसी ठीक है मैं दे दूंगी कहती है और सोचती है मैं मुतिंग को उसके लिए डेंजर में नहीं डालूंगी, और उस लेटर को वहीं पर फेंक कर वहाँ से चले जाती है। तभी वहाँ पर वही लड़की आकर उस लेटर को उठा लेती है और हमें मुतिंग को दिखाया जाता है। उसके पास वो लेटर पहुँच गया था तो वो वहाँ से जाने के लिए सील को तोड़ने की कोशिश करता है। तो ये बात मुतिंग की मदर और युवान को भी पता चल जाता है। ये देखकर युवान का गार्ड वहाँ पर आ जाता है। युवान कहता है वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसका गार्ड बता देता है कि मुतिंग बहुत चिंतित दिख रहा था। युवान एल्डर को बुलाने को कहता है और मुतिंग के पास उसका मदर युवान और एल्डर्स आकर उसे रोकने लगते हैं। मुतिंग बता देता है जाओलू की जान खतरे में और उससे जाओलू को बचाना है। मुतिंग की मदर कहती है अगर तुम समय से पहले बाहर निकले तो तुम्हारा अग्नि बाहर आ जाएगा, तुम्हारे लिए मैं जाओलू को बचाने की कोशिश करूंगी। युवान भी उसे समझाने का नाटक करता है लेकिन वो सभी को गिराकर वहाँ से चला जाता है। और हमें युन कैनलन और यूसी का फ्रेंड को दिखाया जाता है। युन कैनलन कहने लगता है जल्दी वो यहाँ आने वाला है। यूसी का फ्रेंड पूछता है मास्टर क्या वो सच में आएगा? युन कैनलन हाँ कहता है। यूसी का दोस्त कहता है हमें उसके अंदर के नाइदर फायर से बचने का रास्ता खोजना होगा। युन कैनलन कहता है मैंने वैली में ट्रैप बिछा है, जब तक वो यहाँ पहुँचेगा तब तक वो अपनी स्पिरिचुअल पावर खो चुका होगा। उसके बाद हमें जाओलू के पास यूसी को आते दिखाया जाता है और एपिसोड 8 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।